हेलो फ्रेंड, आपका आपके ही चैनल इनहैंस इंग्लिश विद पूजा में आपका बहुत स्वागत है। आज जो है एक पैराग्राफ है जो कि कम्युनिकेशन के ऊपर है, जिसमें आप बहुत सारे नए वर्ड्स सीखेंगे। आज तो वर्ड्स का एकदम भंडार है एकदम। और साथ ही साथ एक एक सेंटेंस में कौन से ग्रामर स्ट्रक्चर का यूज़ हुआ है वो आपको डिटेल में बताया और समझाया जाएगा। साथ ही मैं इस पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से पढ़ूंगी, जिससे आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता चलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना देर के चलिए इस पैराग्राफ को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे आपको शॉर्ट स्टोरीज़, शॉर्ट पैराग्राफ और वर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं, जिससे आप अंग्रेजी को सीख करके आप अपने बोलने में, लिखने में और स्पीकिंग में आप अपने आप को इन्हांस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आज का जो पैराग्राफ। रोल मतलब होता है भूमिका, ठीक है। ऑफ मतलब का, कम्युनिकेशन मीन संचार, इन मतलब में, डेली मतलब दैनिक, जीवन लाइफ मतलब जीवन, मतलब दैनिक जीवन में संचार का के कुछ भी यूज कर सकते हैं कि भूमिका। तो दैनिक जीवन में संचार की क्या भूमिका है। संचार, आप सोचते होंगे ये संचार क्या है। जो हम बात करते हैं, अपने मैसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो इशारों के द्वारा हो, चाहे वो अपने हाथ के कोई मूवमेंट, बॉडी के कोई मूवमेंट से हो, या बोल करके हो, किसी भी तरह अपना मैसेज हम दूसरे तक जो पहुंचाते हैं वही संचार कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कम्युनिकेशन जो है संचार। प्लेज, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, दुनिया की जितनी वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, उसमें एस या ईएस लगाने से वो क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो प्ले में क्या लग गया है, एस, तो प्लेज हो गया, यानी कि फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो जाता है ये। तो कम्युनिकेशन संचार। प्ले मतलब खेलना भी होता है और निभाना भी होता है, ठीक है। तो प्लेज निभाता है एक महत्वपूर्ण भूमिका। रोल मतलब भूमिका। यहाँ ए जो है एक आर्टिकल है, और जो आर्टिकल होता है ए एंड द, वो आता है आपके नाउन के लिए। लेकिन यहाँ जो क्रूशल है, जिसका मतलब महत्वपूर्ण होता है, वो एक एडजेक्टिव है। लेकिन ए जो आया है वो किसके लिए आया है, रोल के लिए। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसको हम नाउन फ्रेज कहते हैं, ठीक है। ये तीन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, नाउन फ्रेज। तो कम्युनिकेशन प्लेज अ क्रूशल रोल इन आवर डेली लाइफ्स। इन मतलब में, आवर मतलब हमारे दैनिक जीवनों में, ठीक है। हमारे दैनिक जीवनों में संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेदर वी रियलाइज इट और नॉट। चाहे या और मतलब जो होता है चाहे या, ठीक है। चाहे वी रियलाइज, चाहे हम वी रियलाइज इट, चाहे हमें एहसास हो, और या नहीं, नॉट मतलब नहीं। ये भी देखिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वी क्या है, एक मीन्स फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, ठीक है। और इसके साथ क्या लगा, प्लूरल वर्ब। प्लूरल, दुनिया की जितनी जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, क्योंकि इसमें देखिए एस या ई एस नहीं है। तो वी रियलाइज, हमें एहसास है, हो या ना हो। वी आर कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग। कॉन्स्टेंटली आपका तो एक एडवर्ब है जो कि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि लगातार संवाद करना, ठीक है। तो कम्युनिकेटिंग मतलब हो रहा है संवाद करना या संचार करना। वी आर कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेटिंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार संचार कर रहे हैं। विथ अदर्स मतलब अन्य के साथ या दूसरों के साथ हम लोग लगातार संचार कर रहे हैं। यूजिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के फॉर्म मतलब होता है रूपों, वेरियस मतलब विभिन्न, यूजिंग मतलब उपयोग करके, ठीक है। संचार के विभिन्न रूपों का उपयोग करके हम लोग लगातार संचार कर रहे हैं दूसरों के साथ, ठीक है। दिस कैन इंक्लूड, इसमें शामिल हो सकता है, यहाँ दिस मतलब यह नहीं, इसमें शामिल हो सकता है। कैन एक मॉडल वर्ब है, जिसके बाद भी वन आता है। जितनी भी मॉडल वर्ब है उसके बाद भी वन ही आता है। कैन इंक्लूड शामिल हो सकता है, जैसे क्या क्या संचार के लिए हम लोग कर सकते हैं,
स्पीकिंग बोल सकते हैं, राइटिंग लिख सकते हैं, लिसनिंग सुन सकते हैं, एंड इवन यहाँ तक कि नॉन वर्बल क्लूज, अशाब्दिक संकेत, वर्बल मतलब बोल करके, नॉन वर्बल मतलब संकेत करके, ठीक है, अशाब्दिक जिसमें कुछ आवाज ना हो, जैसे बॉडी लैंग्वेज, कोई बॉडी लैंग्वेज के द्वारा ऐसे किसी को दिखाते हैं ना कि थप्पड़ देंगे, ऐसे दिखाते हैं ना, मुक्का देंगे, ऐसे हंस के दिखा देते हैं तो स्माइल देंगे, तो इस तरह बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, लाइक मतलब जैसे यहाँ हो रहा है, ठीक है, लाइक मतलब यहाँ पसंद करना नहीं, लाइक मतलब जैसे, एग्जाम्पल के तौर पे बॉडी लैंग्वेज शारीरिक भाषा और फेशियल एक्सप्रेशन चेहरे के हाव भाव के द्वारा हम इतने सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, संचार करते हैं। ये सब चीज़ें इसमें शामिल, बोलते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं और इवन क्लूज देते हैं, है ना, बॉडी लैंग्वेज के द्वारा और एक्सप्रेशन के द्वारा। वन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब संचार, ऑफ मतलब का, रोल मतलब भूमिका, इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, वन मतलब एक, संचार का एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या एक महत्वपूर्ण भूमिका है, है टू एक्सप्रेस व्यक्त करना, आवर थॉट्स हमारे विचारों धारा को व्यक्त करना, आइडियाज़ विचारों को व्यक्त करना, एंड और फीलिंग, ठीक है, इसका मेन जो महत्वपूर्ण रोल है अपने विचारधारा को व्यक्त करना, अपने विचारों को व्यक्त, अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करना, ये इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। बाय कम्युनिकेटिंग यानी कि संचार करके, ठीक है, बाय कम्युनिकेटिंग मतलब होता है संचार करके, इफेक्टिवली एक एडवर्ब है, प्रभावी ढंग से मतलब प्रभावी ढंग से संचार करके, वी कैन शेयर, प्रभावी ढंग से अगर हमको कोई दिक्कत है, हम अपने पेरेंट्स से कोई बात को बोल करके, एक्सप्रेस करके, कभी रो करके, कुछ बोल करके हम जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो उसे ही क्या बोल रहा है, प्रभावी ढंग से संचार करके वी कैन शेयर, हम लोग क्या कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, यहाँ सजा भूल से लिखा गया है, साझा कर सकते हैं, आवर ओपिनियन अपने राय को, ठीक है, आस्क फॉर हेल्प मांग सकते हैं, देखिए कैन जो है इसके साथ भी है क्योंकि देखिए कॉमा है, आस्क फॉर हेल्प मदद मांग सकते हैं, और एडवाइस सलाह मांग सकते हैं, एंड कैन एक्सप्रेस व्यक्त कर सकते हैं, आवर इमोशंस अपने भावनाओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इसका पहला काम क्या है, एक्सप्रेस करना, ठीक है, कम्युनिकेशन के द्वारा हम अपने भावनाओं को, अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को प्रभावी ढंग से क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं यानी कि व्यक्त कर सकते हैं। कम्युनिकेशन संचार ऑल्सो अलाउज, ऑल्सो मतलब भी, अलाउज मतलब अनुमति देता है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब एस लगा हुआ है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है, अलाउ अस हम लोगों को अनुमति देता है, टू अंडरस्टैंड समझने, एंड कनेक्ट जुड़ने, विथ अदर्स मतलब साथ, अन्य या दूसरों के साथ हमें अनुमति देता है उसे समझने का और उससे जुड़ने का। अगर कोई अपना मैसेज हम तक पहुंचा रहा है तो हम लोग क्या होते हैं, इमोशनली किसी ना किसी तरह से उससे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उसे समझ पाते हैं। कभी हम किसी को गलत समझ लेते हैं तो वो अपने भावनाओं को हमारे सामने एक्सप्रेस करता है कि नहीं हम गलत नहीं, हमें ऐसे था वैसा था, पूरा सिचुएशन डिटेल में जब क्लियर होता है तो हम उसे समझ पाते हैं, उससे जुड़ पाते हैं। तो ये संचार ही हमें अलाउ करता, हमें अनुमति देता है कि हम दूसरे के भावनाओं को समझें और उससे कनेक्ट हों। थ्रू लिसनिंग, ठीक है, मतलब सुनने, और स्पीकिंग मतलब बोलना, थ्रू लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुन और बोल करके, बोलने के माध्यम से, वी कैन लर्न अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंस। वी मतलब हम लोग, कैन लर्न कौन सा टेंस है, कोई टेंस नहीं है, ये मॉडल वर्ब है क्योंकि कैन है, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म है। कैन लर्न हम लोग क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अबाउट के बारे में, डिफरेंट पर्सपेक्टिव विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में, और एक्सपीरियंस अनुभवों के बारे में। जब हम किसी को सुनते हैं तो सुनते हैं उसकी विचारधारा कैसी है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव को, उसका क्या एक्सपीरियंस था लोगों के साथ, उस कंपनी में क्या एक्सपीरियंस था, बचपन में अगर ये काम किया तो वो उसका क्या एक्सपीरियंस था। वो बोलते नहीं तो हम सुनते नहीं, हम सुनते नहीं तो हम जानते नहीं, अनुभवों को हम सीखते नहीं।
तो ये क्या हो रहा है, एक संचार हो रहा है। संचार होने से क्या बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो जो गलती किए हैं हम वो गलती नहीं करेंगे, वो जो कुछ अच्छा किए हैं हम उससे और अच्छा करेंगे। दिस हेल्प्स, फिर है क्या, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब हो गया। हेल्प्स मतलब मदद करता है, अस यह इससे हमें मदद करता है, हम लोगों का मदद होता है, कैसे होता है, करता है, डेवलप विकसित करके, इम्पैथी इम्पैथी सहानुभूति विकसित करके, एंड और बिल्ड क्या बिल्ड करके, रिलेशनशिप, यह हमारे क्या करता है, संबंध बनाता है, विथ पीपल लोगों के साथ, अराउंड अस जो हम लोगों के आसपास के लोग हैं, इसके संचार के द्वारा हम लोग क्या बना पाते हैं, संबंध बना पाते हैं, और सहानुभूति विकसित करके हम एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, ये सहानुभूति विकसित करने में भी संचार मदद करता है। अगर कोई किसी को कोई दिक्कत है, अगर हमारे अंदर सहानुभूति ही ना हो तो हम क्या उसकी मदद करेंगे। अगर वो अपनी सहानुभूति को एक्सप्रेस कर पाता है तो वो भी किसके द्वारा कर पाता है, कम्युनिकेशन के द्वारा, यानी कि संचार के द्वारा। फर्दरमोर मीन्स इसके अलावा, कम्युनिकेशन संचार इज एसेंशियल फॉर लर्निंग, संचार जो है जरूरी है फॉर लर्निंग, सीखने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए क्या जरूरी है, संचार बहुत जरूरी है। और ये भी प्रेजेंट टेंस नहीं है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, जिसमें क्या होता है, इज और एम आर वॉज वेयर, इसके ये यहाँ पर मेन वर्ब का काम करता है, तो वहाँ कोई काम नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे कुछ बताया जाता है, कुछ अवस्था बताई जाती है, कुछ जानकारी दी जाती है। जैसे कम्युनिकेशन इज है जरूरी, सीखने के लिए जरूरी है, तो यहाँ कोई काम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, टेंस में नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा, ठीक है। इन स्कूल में वी कम्युनिकेट, वी मतलब हम लोग, कम्युनिकेट, वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल आपका वर्ब लगता है, क्योंकि दुनिया की जितनी वर्ब होती है वो क्या होती है, प्लूरल होती है। इसमें एस या ईएस लगाने से वो सिंगुलर बनता है। तो हम लोग संवाद करते हैं या हम लोग संचार करते हैं विथ आवर टीचर्स, हमारे शिक्षकों के साथ, एंड और क्लासमेट सहपाठियों के साथ, टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, डिफरेंट सब्जेक्ट विभिन्न विषयों को, एंड कॉन्सेप्ट और अवधारणा को, ठीक है, अलग अलग तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझने के लिए, सब्जेक्ट को समझने के लिए अपने सहपाठियों से और शिक्षकों से क्या करते हैं, संचार करते हैं। स्कूल में और कहीं भी अगर आप कुछ, कहीं भी कोई सीखता है कुछ, तो वो वार्तालाप, कॉन्वर्सेशन और या कम्युनिकेशन के द्वारा ही हो सकता है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस, बाय आस्किंग मतलब पूछ करके, क्वेश्चन सवालों को पूछ करके, पार्टिसिपेटिंग इन डिस्कशन मतलब चर्चाओं में भाग लेकर के, एंड और कोलैबोरेशन ऑन प्रोजेक्ट का सहयोग करके, ठीक है, प्रोजेक्ट बना करके, प्रोजेक्ट का सहयोग करके, वी कैन इनहांस, हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मॉडल है, मॉडल के बाद वी वैन, ठीक है, हम लोग बढ़ा सकते हैं आवर नॉलेज, अपना ज्ञान, एंड कैन गेन प्राप्त कर सकते हैं, न्यू इंसाइट अंतर्दृष्टि, नई सोच, अंदर से जब भावनाएं, अंदर से जब सोच चेंज होता है उसे ही क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि। तो संचार देख रहे हैं कि हमारा कितना काम आता है। मोरओवर इसके अलावा कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन रिसॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कम्युनिकेशन जो है यानी कि संचार, प्लेस यहाँ फिर खेलता नहीं है, निभाता है, ए वाइटल रोल एक महत्वपूर्ण भूमिका, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अ वाइटल रोल एक महत्वपूर्ण भूमिका, इन मतलब में, रिसॉल्विंग मतलब सुलझाने में या हल करने में, लड़ाइयों को हल करने में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर किसी के बीच में लड़ाई हो गया है तो क्या बिना बात किए वो क्या सॉल्यूशन निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। व्हेन जब, यहाँ व्हेन मतलब कब नहीं हो रहा है, ठीक है, जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स गलतफहमियां, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट हो रहा है,
और डिसएग्रीमेंट्स, असहमतियाँ, जब गलत फहमियाँ और असहमतियाँ ऑकर मतलब होना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, होता है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या है आपका वर्ब, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है और कंजंक्शन से सेम रैंक की चीज को जोड़ दिया गया है। यहाँ भी अगर नाउन है तो यहाँ भी नाउन है। ठीक है, गलत फहमियों और असहमतियाँ जब होती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन हेल्प, प्रभावशाली जो संचार है, कैन हेल्प मॉडल वर्ब के साथ V1 हेल्प कर सकता है, फाइंड द सॉल्यूशन, एक समाधान खोजने में मदद कर सकता है। कौन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली संचार। बाय एक्सप्रेसिंग आवर कंसर्न्स, एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना और बाय एक्सप्रेसिंग मतलब होता है व्यक्त करके, आवर कंसर्न्स अपने चिंताओं को, कामली शांतिपूर्वक, एंड लिसनिंग सुन करके, एक्टिवली सक्रिय रूप से, टू अदर्स मतलब दूसरों को टू मतलब को, दूसरों को सक्रिय रूप से सुन करके, और क्या होता है अपनी चिंताओं को शांतिपूर्वक व्यक्त करके, वी कैन रीच, फिर से यहाँ पे क्या है आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वी कैन रीच हम पहुँच सकते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस समझौतों पर। ठीक है, अगर हम अपनी चिंता को किसी को शांतिपूर्वक नहीं बताएंगे, किसी दूसरे के विचारों को सक्रिय रूप से नहीं सुनेंगे, तो हम क्या नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर हम सुनते हैं, अगर हम अपने विचारों को, अपनी चिंताओं को किसी दूसरे के सामने बताते हैं, तो वी कैन रीच हम लोग पहुंच पाते हैं समझौतों पर। एंड और मेंटेन, कैन मेंटेन। ठीक है, एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो सेम रैंक की चीज़ को जोड़ता है, और भी सेम रैंक की चीज़ों को, अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन, इधर सेंटेंस है इधर भी सेंटेंस, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, एडवर्ब है तो एडवर्ब, इस तरह करके जोड़ा जाता है। हेल्दी रिलेशनशिप, और बना सकते हैं स्वस्थ रिश्ते। ठीक है, आगे चलते हैं। इन कंक्लूजन निष्कर्ष, कम्युनिकेशन इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ्स। तो मतलब क्या हुआ, संचार है एन इसेंशियल एस्पेक्ट, एन आ गया तो मतलब नाउन होगा। अब ये तो नाउन नहीं है, ये नाउन है। अब एन क्यों लगा है, तो क्योंकि यहाँ ई का साउंड आता है ना, एसेंशियल, ए का साउंड आ रहा है एसेंशियल, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, एन लगा है। अगर यहाँ का साउंड आता, या का से ज्ञा तक का यानी कि व्यंजन का साउंड आता, तो यहाँ ए लग जाता। इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, मतलब कि हमारे जीवन का, हमारे दैनिक जीवनों का अनिवार्य पहलू है। कौन? संचार। अगर हम बोलेंगे ही नहीं, बात भी वार्तालाप नहीं करेंगे, चाहे किसी भी तरह, राइटिंग के जरिए हो, बोल करके हो, सुन करके हो, लिख करके हो, इशारों के जरिए हो, तब तक हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी अपना मैसेज दूसरे तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहाँ पे बी का फॉर्म जब भी मेन वर्ब का काम करेगा, इज, एम, आर, वोज, वेयर, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब का होना जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन वर्ब होना जरूरी है। लेकिन जब भी बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगा, तो उसके बाद उस सेंटेंस में कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ जानकारी दी जा रही है, कुछ अवस्था बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है संचार एक अनिवार्य पहलू है हमारे दैनिक जीवन में। इट अलाउज, फिर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इट के बाद फिफ्थ फॉर्म लगा है। यह अनुमति देता है अस, हम लोगों को, टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, व्यक्त करने का, हम लोगों को खुद को व्यक्त करने का, अंडरस्टैंड समझने का, अदर्स दूसरों को समझने का, लर्न सीखने का, और रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हल करने का, लड़ाइयों को का समाधान करने का और हल करने का, ये हमें अनुमति देता है ये सारे काम करने का। बाय प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करके, इफेक्टिव प्रभावशाली कम्युनिकेशन स्किल का, ठीक है, प्रभावशाली कम्युनिकेशन स्किल का अभ्यास करके, वी कैन इनहेंस, यहाँ कैन है, कैन के बाद ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म, आवर रिलेशनशिप, हमारे रिश्तों को हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। एक्सपेंड आवर नॉलेज, कैन के साथ ही है, कैन एक्सपेंड, विस्तार कर सकते हैं अपने ज्ञान का। एंड नेविगेट, चला सकते हैं थ्रू लाइफ विथ ईज, विथ ईज मतलब आसानी से या चैन से अपनी लाइफ को चला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों फ्रेंड में से शेयर करके
हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।